नमस्कार। आज का टॉपिक वैवाहिक जीवन पे आधारित है और आज का जो ये मैं पहला इस पे फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, है ना। इसके बाद में इससे संबंधित सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा, लेकिन चूँकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अपने आप में ही एक बहुत सारी पॉइंट है इस पे, एक जगह से आप नहीं देख सकते इसको। तो मैंने आज इसको केंद्रित किया है केवल हृदय रेखा पे, है ना। हृदय रेखा से कोई भी प्रकार से जब इसका योग या संयोग बनता है तब इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, आज केवल उतना को ही हम कवर करेंगे ताकि चीज़ें समझने में आसान हो। मैं हर चीज़ों को एक साथ में क्लब कर दूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे और फिर चीज़ें मज़ा नहीं आएंगी, है ना, समझने में। तो कोशिश करेंगे आज हृदय रेखा से चीज़ों को समझने की। तो देखिए टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है उल्टा योग। अब ये शब्द बड़ा अटपटा है सुनने में, ये स्त्री प्रधान लगता है। उल्टा शब्द हम बोलते हैं तो किसी भी एक खराब व्यक्तित्व की स्त्री के बारे में चर्चा होती है उल्टा शब्द से, लेकिन यहाँ ज्योतिष में इसको नाम दिया गया है उल्टा योग जो है। तो आप केवल उसको स्त्री पक्ष में जाके ना देखें, ये पुरुष के हाथ में भी उतना ही मायने करेगा। हालांकि ये मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, ये जनरली ये योग स्त्रियों के हाथ में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इससे नुकसान क्या है, बस आपको सावधानी रखना है। अगर ये योग ऐसा आपके हाथ में, जो भी मैं बताऊँगा, मैं आपको 10 पॉइंट बताऊँगा और आने वाली वीडियो में बहुत सारे पॉइंट है इस पर, बहुत सारे पॉइंट है, एक नहीं है इसके, है ना। तो 10 पॉइंट आज मैं बताऊँगा, उस 10 में से कोई एक भी है अगर आपके में, तो बस अपने वैवाहिक जीवन को संयम से थाम के चलिए। कोई भी प्रकार का इमोशनल फैसला लेते समय ध्यान दीजिए, है ना। और कोई भी वासना हो या आवेश हो या कोई भी प्रकार की चीज़ें हैं जहाँ पे आपको इमोशनली आप अनबैलेंस हो पाते हैं अपने आप में, है ना, वहाँ पे अपने आप को संयमित करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा है। नहीं तो ये निश्चित रूप से आपको दुष्प्रभाव देगा, ये अच्छा योग नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, कोशिश करूँगा मैं जितना आसानी से समझा सकूँ। मैं जो भी बता रहा हूँ पॉइंट, उसको बड़ी गंभीरता से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा वीडियो पूरा देखिएगा, है ना। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है मैं जो पॉइंट बोलूँगा। हालांकि मैं बीच बीच में जो डाउटफुल पॉइंट होगा वहाँ पे मैं रुक के 2 मिनट और बातें करके समझा के निकलूँगा, लेकिन फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कंटेंट शुरू करते हैं। देखिए मैंने कहा कि आज का जो भी उल्टा योग के बारे में हम जो बातें करेंगे वो हम हृदय रेखा पे केंद्रित करके करेंगे, है ना। हृदय रेखा के साथ में कोई भी चीज़ अलग जुड़ाव बन रहा है या संयोग बन रहा है, हम उसको कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हृदय रेखा। अब देखिए हृदय रेखा हो गई, एक हृदय रेखा हो गई ना। तो मैंने हृदय रेखा के बारे में जब स्टार्टिंग में, मैंने इसीलिए मुख्य रेखाओं पे पहले चर्चा बहुत डिटेल से की, क्योंकि मुझे पता है मैं अभी जब योग के बारे में बात करने लगूँगा ना तो हम फिर से वहीं पहुँचेंगे और फिर से हमको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ध्यान क्या रखना है, हृदय रेखा कैसी है, रेखा होनी कैसी चाहिए। मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था रेखा पे बात करते समय, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं अगर आपको डिटेल से नॉलेज लेना है तो। वैसे और भी मैं बता दूं, रेखा कोई भी प्रकार से दोष नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। रेखा एकदम सीधी स्पष्ट हो, अच्छी है, बहुत श्रेष्ठ है। अब ये क्या होगी, अब चूँकि हम बात कर रहे हैं आज उल्टा योग पे, यानी कि नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो ये रेखा शुद्ध कंडीशन में मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर आपकी रेखा शुद्ध कंडीशन में है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी रेखा में यहाँ पे द्वीप बन रहा है या फिर जंजीर बन रहा है या फिर कोई भी प्रकार से बहुत चौड़ा हो गया या बहुत डार्क चल रहा है, तो ये जो है ना, ये रेखा का दुष्प्रभाव है, रेखा का दूषित होना है, रेखा का मलिन हो जाना है, ठीक है। अभी सीधी रेखा थी, स्पष्ट रेखा जब थी वहाँ पे, जब कोई भी प्रकार का दोष नहीं था, तो इसका मतलब क्या है, ये रेखा पवित्र थी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भी स्त्री है या पुरुष है ना, इसके इमोशंस बहुत क्लियर थे, ये इमोशनली बहुत बैलेंस्ड था या थी। अभी इस पे दोष आ गया, अब ये मलिन हो गया, अब इसके विचारों में मलिनता आएगी। कौन से विचार में मलिनता आएगी, अब ये डिपेंड करेगा। अभी इसको, अब इसी को योग कहते हैं, देखो ना। अब हमको यहाँ पे क्या समझना है, रेखा मलिन हो गई है, चाहे वो द्वीप बन रही हो, जंजीर बन रही हो, काली हो रही हो, चौड़ी हो रही हो, बिखर रही हो, तो ये दोष है ना। अब इसके साथ में योग करते हैं, देखिए
मान लेते हैं कोई प्रकार, मैं इसको गाढ़ा कर देता हूँ ताकि आप समझ लेना भी इसमें द्वीप हो कुछ भी हो, मैं XYZ गिन दिया हूँ, इनमें से कुछ भी कंडीशन हो सकता है। अब चूँकि वैवाहिक जीवन पे हम लोग बात कर रहे हैं, उल्टा पे बात कर रहे हैं, तो शुक्र को देखना ज़रूरी है। अगर ये शुक्र का पर्वत आपका बहुत ज़्यादा विकसित है, ये जो पर्वत यहाँ उठान होता है ना, मांस की पोटली सी, ये अच्छा उभरा हुआ है, वेल डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, तो इसके मतलब क्या है, इसके अंदर में अपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण तेज है और इसकी इमोशंस अच्छे नहीं हैं, यानी कि वासनात्मक जो दुर्वृत्ति है इसके ऊपर हावी हो सकती है, अपने आप को बैलेंस करने में असमर्थ है ये। ठीक है, तो ऐसे अगर योग बनता है, ये बहुत ज़्यादा ओवर डेवलप्ड है। शुक्र का एक होता है डेवलप अच्छा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं। अगर ओवर डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ, अलग से यहाँ पे दिखेगा बहुत ज़्यादा उठा हुआ, ऐसा उठा हुआ है और ऐसा ये योग है, तो ये फिर ये एक उल्टा योग बनता है। ऐसे लोगों को इमोशनली बहुत बैलेंस होने की ज़रूरत है, ख़ास करके अपोजिट लिंग के प्रति जब भी डील करते हैं तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे लोग मिसगाइडेड होते हैं, चाहे अपने मन से या दूसरे के बहकावे पे आके, लेकिन अल्टीमेटली इनका वैवाहिक जीवन दुष्प्रभाव से घिर जाता है। ठीक है, तो ये एक योग ये हो गया। अब इसी में देखिए दूसरा बताता हूँ। अब यही शुक्र पर्वत आपका उठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है जाल बना हुआ, ऐसा बड़ा सा साइज का जाल बनेगा। देखिए इस पर जाल ऐसे आप देखेंगे ना नॉर्मल, तो बहुत लोगों के हाथ में मिलता है, इसको उस तरीके से नहीं देखना है। ये जो जाल बनेगा ये स्पष्ट बनेगा, यानी कि थोड़ी रेखाएं मोटी होंगी, स्पष्ट दिखेगा आपको, वहाँ पे आपको बहुत सारा स्क्वायर जाल जैसा बना है, ये स्पष्ट आपको नज़र आएगा अगर ऐसी स्थिति है। और इसके साथ में एक चीज़ और जुड़ेगा, सूर्य का पर्वत। ये जो पर्वत है, अगर आपका सूर्य पर्वत दबा हुआ है, ठीक है, सूर्य का पर्वत दबा हुआ है, या फिर पर्वत दबा नहीं है तो सूर्य की रेखा एकदम टूट टूट के चल रही है, ऐसी बिखरी हुई सी रेखा है, सूर्य की रेखा बिखरी हुई है, या फिर सूर्य का पर्वत दबा हुआ है और जाल स्पष्ट बना हुआ है, जाल स्पष्ट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, और रेखा मलिन है, हृदय रेखा, तो ये भी एक उल्टा योग है। ऐसे लोगों को भी वैवाहिक जीवन में बहुत सोच समझ के चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए, अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं ये चीज़ें। तीसरा स्थिति देखिए, एक हो गया, अब ये हो गया आपको आपकी मस्तिष्क रेखा, ठीक है ना। अब चूंकि हम जब नेगेटिव चीज़ों की बात करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है वो जब इमोशनली अनबैलेंस है तो मेंटली भी उस हिसाब से ही अनबैलेंस होगा, तभी तो वो गलत चीज़ों में जाएगा, है ना। तो उसकी मस्तिष्क रेखा भी अगर चौड़ी दिखाई दे आपको, ऐसी स्थिति कि मस्तिष्क रेखा भी बहुत चौड़ी दिखाई दे रही है, या फिर जंजीरदार है, या फिर द्वीप युक्त है, कोई भी प्रकार से दूषित है, और हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक दूसरे को ज्वाइंट कर रहे हों, जैसा मैं बना रहा हूँ देखिए, ऐसी स्थिति, चाहे एक जगह से ज्वाइंट हो रही हो, चाहे और भी जगह से ज्वाइंट हो रही हो, अगर 2-3 जगह से ज्वाइंट हो रही है तो स्थिति और विकट है, ठीक है, स्थिति और ज़्यादा खराब है। अगर एक जगह से हो रही है तो भी खराब है। तो क्या होगा, ये जुड़ाव क्या बताता है, ऐसे समय में ये क्या है, आपका दिल है, हार्ट लाइन, ठीक है ना, ये आपका दिमाग है। दिल और दिमाग के बीच में जो गैप होता है ना, ये गैप, ये दिल और दिमाग के बीच में तालमेल को बताता है ये गैप। अब ये गैप को क्या कर दिया, इस रेखा ने आके, ये जो रेखा मैंने बनाया यहाँ पे, ये रेखा, अब इस रेखा ने दोनों को ज्वाइंट कर दिया, मतलब दिल और दिमाग के बीच में कॉम्बिनेशन बिगाड़ दिया। और चलो कॉम्बिनेशन बिगाड़ा तो ठीक है, अब दोनों की इस, यानी कि इसकी जो दिल की जो मलिनता है, जो इसके इमोशंस अनबैलेंस थे, और उसको दिमाग की भी मलिनता, दोनों मलिनता एक साथ जुड़ गए, है ना। अब ऐसे समय में अगर इसका शुक्र डेवलप्ड है, ऐसे समय में इसका शुक्र डेवलप्ड है, तो ये गलत हरकतें कर बैठेगा जाने अनजाने में ही, ठीक है। ऐसे समय में ऐसे लोगों को अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण से बचना चाहिए, ये अच्छी स्थिति नहीं है। धोखा, कोई भी प्रकार से चीटिंग, या फिर अनजाने में ही बिना कोई प्लानिंग के ऐसा परिस्थिति आया कि एक दूसरे से जुड़ाव हो गया, और वो जुड़ाव के कारण से फिर उनकी बदनामी हो गई, या फिर वैवाहिक जीवन फिर नरक हो गया, ये एक ऐसी स्थिति को भी बताता है, ठीक है। तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं कहलाएगी, ओके।
अब एक स्थिति और देखिए, अभी कई लोगों के हाथ में आप देखते होंगे कि हृदय रेखा ऐसी दिखाई देती है। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा तीनों एक ही बिंदु से स्टार्ट होती हुई दिखाई देती है। ये अपने आप में ही, चाहे रेखा इसमें अच्छी हो कि न हो, देखो इसमें एक चीज़ मैं बता दूं फिर आगे बढ़ते हैं। ये मान लेते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा है, ठीक है। अब आपकी हृदय रेखा जा रही थी और जाके जुड़ गई यहाँ से। ये अपने आप में ही, अगर रेखा चाहे अच्छी हो चाहे ना हो, ठीक है, रेखा की पवित्रता को भी छोड़ दीजिए, ये अपने आप में एक दोष है। ये अच्छी स्थिति नहीं कहलाती। जब ऐसा स्थिति होता है ना, तो ऐसे लोग दूसरे के बुद्धि में चलने वाले पराधीन लोग होते हैं। इन लोग, इन ऐसे लोगों को कोई ना कोई दूसरा ऑपरेट करता है। ये किसी पे इतना विश्वास कर बैठते हैं कि सब चीज़ सौंप देते हैं। वो, उनको लगता है कि मेरा सब चीज़ हितैषी यही है, यही सब चीज़ करेगा और इसी के इशारे पर हम चलेंगे। ये इस स्थिति को बताता है, ठीक है। और फिर चीज़ें कब खराब होती हैं, जब ये रेखा दूषित हो जाए। अब मान लेते हैं दूषित रेखा है, ठीक है, मलिन है ये रेखा और ये भी मलिन है। अब ये तो ना बुद्धि और दिमाग दोनों से समझ है नहीं इसको, और सौंप दिया किसी दूसरे को, या फिर अपने आप में अट्रैक्शन के कारण से सौंप दिया, या फिर कोई भी कारण होगा सौंप दिया, है ना। अब ऐसी स्थिति में अब यहाँ पे और विकट स्थिति बन जाती जब यहाँ पे एक तिल बन जाए। आपको ये जो, अगर इसको मैं ट्रायंगल बना दूँ थोड़ी देर के लिए, समझो एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इसमें आपको रेखा नहीं दिखाई देगी, मैं बना रहा हूँ ज़बरदस्ती का, और बीच में आपको एक तिल मिल गया, जैसे मैंने दाग जैसा बनाया यहाँ पे, ये तिल है। अगर इस ट्रायंगल के अंदर में तिल मिल गया आपको, अच्छी स्थिति नहीं है, ये बहुत बुरी स्थिति है। ऐसे समय में आदमी, ये एकदम घोर संकेत है। ये वैवाहिक जीवन में बहुत बड़े कुछ न कलेश का, कुछ न कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना का ये संकेत देता है, ठीक है, वैवाहिक जीवन के लिए खास करके। और या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसे लोगों का अगर एक बार, दो बार, तीन बार विवाह कर लें, एक टूटा दूसरा कर लें, दूसरा टूटा तीसरा कर लें, लेकिन इनको सुख नहीं मिलता, इनको वैवाहिक सुख नहीं मिलता, ये अच्छी स्थिति नहीं है। जिस घर में भी ये गए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जिस घर से इनका संबंध हुआ उस घर को, ये जो उल्टा शब्द का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे आता है, ये अच्छा स्थिति नहीं कहलाएगा, ठीक है, बहुत बुरी स्थिति है ये। अभी एक और बताते हैं, देखिए अभी ये मान लो, अब किसी की हृदय रेखा इतनी सीधी और पार हो गई, आर पार, यानी कि आप देखोगे कि इधर से चढ़ते हुए आ रही है और इधर को भी आर पार हो रही है, लपटा रही है, बाहर भी जा रही है और अंदर भी जा रही है, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं, ये ऐसा एकदम इतना लंबा है कि आर पार हो रहा है। आप साइड फलक पे देखेंगे तो भी ये लगेगा कि इधर तक जाके चढ़ गई है, ऐसी रेखा। और ये रेखा दोनों हाथ में होनी चाहिए। अगर इतनी लंबी हृदय रेखा सीधी आर पार जा रही है, अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे लोगों को हो सकता है इनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, ठीक है, हो सकता है अगर रेखा सीधी है, साफ है, दूषित नहीं है, वैवाहिक जीवन अच्छा हो सकता है। हो सकता है कलेश, कुछ प्रॉब्लम बहुत मेजर ना आए, लेकिन ये है कि जब तक भी जीवन रहेगा तब तक खटर पटर वाली स्थिति इनके साथ बनते रहेगी। एक दूसरे के बीच में जो प्रेम होना चाहिए पति पत्नी के, वो नहीं रहेगा। अब ये भयंकर स्थिति तब बनती है जब ये रेखा दूषित हो जाती है, ठीक है। ये रेखा अगर चौड़ी हो गई, गाढ़ी हो गई, जंजीरदार होकर आ रही है और ऐसी सीधी आर पार हो रही है, संतान का सुख बहुत प्रॉब्लम देगा। संतान सुख में, संतान नहीं होगा या फिर हो गया तो प्रॉब्लम संतान में, ये इसको बताता है। और पति के साथ में इनका जो फिजिकल कंपेटेबिलिटी है, वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होगा। अगर स्त्री है तो पुरुष के साथ, पुरुष है तो स्त्री के साथ में, इनका अपने पार्टनर के साथ में मन नहीं रमता, ये मन में भटकाव की स्थिति पैदा करता है, ठीक है। फिर उसके कारण से चारित्रिक दोष उत्पन्न होता है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। अगर ये दोनों हाथ में है तो और ज़्यादा खराब, एक हाथ में है तो भी खराब है, अगर लड़की है और इसके लेफ्ट हैंड में है तो भी, लड़का है और राइट हैंड में है तो भी, लेकिन अगर दोनों हाथ में है तब तो फिर श्योर बहुत ख़राब, ठीक है, ये बेकार स्थिति है। अभी देखिए एक और स्थिति बताता हूँ। अभी किसी की हृदय रेखा आपको ऐसे मिलेगी, ये गई और जाके, अभी मैं शनि पे जोड़ा हूँ, ठीक है ना, ये उंगलियों का आपका पोर होता है, निचला वाला पोर। अगर आपको ऐसे दिखाई दे कि किसी का हृदय रेखा गया और जाके सीधा उंगली के पोर पे जाके टच हो गया, ऐसी हृदय रेखा, ये भी अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है, ये भी अच्छी स्थिति नहीं है।
ये स्वार्थ को बताता है। ऐसे लोग बहुत बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं और इनका जो दाम्पत्य जीवन में जो प्रेम है वो केवल स्वार्थ पे आधारित रहता है, ऐसा बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। तो स्वार्थ सिद्धि के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी स्थिति को ये बताता है। अब ये हो गई अच्छी रेखा पे, तो स्वार्थ का गुण होना एक प्रकार के लिए ठीक भी है, चलो आज के परिवेश में। लेकिन अगर ये जंजीरदार होके जाए, ठीक है, दोषित होके जाए या कोई प्रकार से हो और शुक्र इसमें बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो अगर, तो फिर ये स्थिति बहुत ख़राब बनती है, तो भी ये स्थिति ख़राब बन जाएगी तब ऐसे लोगों को। क्योंकि देखो शनि पे गया है, ये आपकी काम वासना को भी बताता है शनि, ठीक है ना। स्वार्थ के साथ में शनि का दुर्गुण है काम वासना, तो ये उधर को भी इशारा करता है। तो ये भी अगर ये योग है तो अच्छा योग नहीं है। अभी की एक क्वेश्चन और आएगा, अब कई लोग पूछेंगे कि यहाँ पे अगर गया तो गुरु पे गया तो गुरु क्या है आपका, गृहस्थ का कारक है, संतान का कारक है। तो ऐसी स्त्रियों को संतान से कष्ट बुढ़ापे में या फिर संतान होने में कष्ट, उस पर भी दिक्कत होता है। यानी संतान से कष्ट कोई ना कोई प्रकार से अभी नहीं तो कभी आएगा ही आएगा। दूसरा चीज़, पति के साथ में तालमेल बनेगा ही नहीं, ये खटर पटर कलेश वाली स्थिति है। अब हो सकता है आपकी माइंड लाइन शुद्ध कंडीशन में है, आप बाकी चीज़ें अगर अच्छी हैं तो आप झेल लेंगे, कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। लेकिन अगर बाकी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, जैसे कि अब इसी में एक मैं कंडीशन बना देता हूँ, ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है और ऐसी स्थिति है, तो ये कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फिर लड़ाई झगड़ा होगा, तलाक वाली नौबत आती है ऐसे लोगों की, ठीक है। ये फिर उसमें और मैं बोला ना, कंडीशन जोड़ते जाएंगे तो चीज़ें और बदलती जाएंगी। हम केवल हृदय रेखा पे फोकस कर रहे हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं है। कभी भी हृदय रेखा का जाके जुड़ाव होना अच्छा बात नहीं है, ना ही चरित्र के लिए। ऐसे लोगों का मन भी मचलता है, अपने पार्टनर के खिलाफ ये जाते हैं, इनका मन पार्टनर के साथ में नहीं रमता है, चाहे कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये भी अच्छी स्थिति नहीं कहलाती है। एक और देखिए, अभी यही जो मैं बनाया, चाहे यहाँ पे बनाऊँ चाहे यहाँ पे बनाऊँ, मैं गुरु पे बना के बताता हूँ। देखो ऐसा गया, ठीक है, और लास्ट में आपको ऐसा पतंग के जैसा मुंह बनता हुआ दिखाई देगा। बहुत लोगों के हाथ में मिलता है ये चीज़ बहुत, यानी कि यहाँ पे एक द्वीप के जैसा बनता है, लास्ट में जाके ऐसा द्वीप बन जाएगा। ये यहाँ से हृदय रेखा निकली और लास्ट में एक द्वीप बना के ख़त्म हुई, ऐसा यहाँ पे एक द्वीप बना मान लो, है ना। ऐसी स्थिति अगर बन रही है तो ये स्थिति भी अच्छी स्थिति नहीं है। ये जो सीधी रेखा जाके ज्वाइंट हो रही थी, यहाँ से जाके ज्वाइंट हो रही थी, ये उससे भी ख़राब स्थिति बनती जब यहाँ पे अगर द्वीप बन के ख़त्म हो, तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे समय में भी इंसान को संयमित रहना चाहिए हर मायने में। मैं उल्टा शब्द का यूज बार बार नहीं करूँगा, लेकिन ये अच्छी स्थिति नहीं है। अपने विचारों को, अपने चरित्र को, अपने सोच को संयमित करके चलें तो ज़्यादा अच्छा होता है ऐसे लोगों के लिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम देगा ही देगा, ठीक है ना। अभी एक और बता देता हूँ, देखो हृदय रेखा आपकी मान लो चाहे जैसी भी है, चाहे कहीं पे भी गई है, वो मैटर नहीं करता। हृदय रेखा ऐसी है और आपको दिखेगा ना कभी कभी, जैसे तिल होता है, काला लाल होगा, काला होगा, भूरा होगा, वैसे ही कभी कभी सफ़ेद तिल होता है, यानी कि सफ़ेद कलर का धब्बा जैसा दिखेगा। अगर हृदय रेखा में सफ़ेद कलर का धब्बा है तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। विशेष रूप से अपने चरित्र के लिए, विशेष रूप से चरित्र के लिए सावधान रहिए, ठीक है। किसी पे इनको दिल लगी करने की बड़ी शौक़ होती है ऐसे लोगों को, बहुत आशिकी, बहुत मिजाजी, ठीक है। प्यार मोहब्बत की बातें, लव स्टोरीज़, ये सब बहुत अट्रैक्ट करती हैं ऐसे लोगों को। और उसी चक्कर में, और ऐसा नहीं है कि लव स्टोरी पर अट्रैक्ट किए जाके लव मैरिज कर लिए सेटल हो गया, ऐसा नहीं। लव अगर प्राप्त हो गया तो फिर दूसरा लव का फिर इच्छा जागृत होगा, फिर तीसरा जागृत होगा। ऐसी ये स्थिति को, भटकाव की स्थिति जनरेट करता है ये। अगर सफ़ेद दाग है वो भी हृदय रेखा पे, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, संयमित रहना। ये अच्छी स्थिति नहीं है। मेरा काम खाली बताने का है। आप लोग, बहुत लोग पूछेंगे तो इसका उपाय क्या है। इसका उपाय कोई पत्थर नहीं है, न कोई पूजा पाठ नहीं है, केवल आप प्रार्थना कीजिए ईश्वर से और अपने आप को संयमित रखिए, यही उपाय है, ठीक है। चलिए एक और स्थिति बताता हूँ आपको। अब किसी की ऐसी हृदय रेखा मिले, पहले मैं भाग्य रेखा बनाता हूँ। देखो मान लेते हैं अभी भाग्य रेखा आपकी कहीं से भी आ रही है, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। मान लेते हैं भाग्य रेखा आपकी गई,
गुरु पे जाके ख़त्म हो रही, बहुत श्रेष्ठ भाग्य रेखा है। इससे ज़्यादा कुछ अच्छा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बेस्ट है ना। अब अगर ऐसा मिल गया, इस पे हृदय रेखा जाके लपटा गई, ठीक है, हृदय रेखा और भाग्य रेखा आपको एक साथ लपटा गया और यहाँ पे अलग से जंजीर जैसा बन गया या फिर एकदम गाढ़ा हो गया, ठीक है, या तो जंजीर बन गया या फिर ये जाके यहाँ पे गाढ़ा हो गया, रेडिश जैसा, रेड जैसा दिखेगा, जैसे कुछ होता है जख्म लगता है वैसा, ऐसे गया और लपटा गया। ये भाग्य रेखा है। हृदय रेखा और भाग्य रेखा का कभी भी एक साथ मिलन हो जाना, मिलन होके लंबे ट्रैवल करना, जैसे मिलन यहाँ पे हुआ, मिलन होके फिर ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ में, ये अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत बेकार स्थिति, ठीक है। अपने पार्टनर को धोखा देने वाली स्थिति है ये। ऐसे लोग अपने पार्टनर को धोखा देते हैं। अच्छे धन संपदा सब होने के बावजूद अपनी हरकतों के कारण से ज़मीन पे आगे गिरते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा भाग्य रेखा गुरु पे गई है, धन संपदा, अच्छा ससुराल, सब चीज़ मिलेगा, अच्छा पार्टनर भी मिलेगा, लेकिन अपनी हरकतें, अपनी गलत आदतें वो संयमित नहीं कर पाने के कारण से इनको नीचे ज़मीन पे गिरना पड़ता है, विवाह विच्छेद की तरफ में इशारा देता है, ठीक है। कोई भी प्रकार से पार्टनर का साथ टूट जाना, चाहे वो विवाह विच्छेद हो, चाहे वो पार्टनर की मृत्यु हो, अच्छी स्थिति नहीं है, ध्यान रहना इस पर। एक और चीज़ बताते हैं, देखिए, यही हृदय रेखा से अभी क्या होता है। हृदय रेखा जब मैंने क्लास लिया था, मैंने आपको बताया था कि हृदय रेखा अगर ये झूल के चलती है ना, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे लोग रोमांटिक होते हैं, है ना, ये अच्छा है, हृदय रेखा का झूल के चलना अच्छा है। अच्छी कंडीशन इसलिए होती है क्योंकि जैसे ये हमारे सब पर्वत हैं ऊपर में, है ना, और कौन कौन से पर्वत हैं, सब मुख्य पर्वत हैं, बुध है, सूर्य है, शनि है और गुरु है, सब मेन पर्वत तो ऊपर ही में है। अब जब ये झूल के चलता है ना, तो ये जो एरिया है ना, ये ज़्यादा मिलता है, पर्वत का एरिया ज़्यादा मिलता है, तो पर्वत बड़े साइज का होगा तो स्टोरेज आपकी ज़्यादा होगी। कौन से स्टोरेज? एनर्जी का स्टोरेज, उस सारे पर्वतों का स्टोरेज आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आपके जीवन में उन सारे पर्वतों का या उन सारे ग्रहों का शुभ परिणाम जीवन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे लोग जीवन में बहुत सफल होते हैं, धन संपदा, मान सम्मान, सब चीज़ हासिल करते हैं, ये अच्छी स्थिति है। अब इसी में चलिए थोड़ा अब परिवर्तन करते हैं। देखिए, ये मैंने अभी बनाया है आपको ऐसा, ठीक है। अब किसी की हृदय रेखा आपको मिले एकदम ऊपर से चल रही है, बिल्कुल, यानी कि ये जो गैप है, ये जो एरिया मिलना चाहिए था पर्वत को, ये बहुत कम है, भले ही ये हृदय रेखा आपकी शुद्ध चल रही है, ठीक है। अभी जो बनाया मैं इसको गाढ़ा कर देता हूँ, इसको बता रहा हूँ मैं, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। पहले एक मैंने बनाया था यहाँ पे, ये नॉर्मल कंडीशन था, श्रेष्ठ कंडीशन था। अब ऐसा मिले किसी के हाथ में कि हृदय रेखा बहुत ऊपर से चली गई। अब जैसे कि अब यहाँ बनाते हैं, ये हृदय रेखा आपकी गुरु पे गई, ठीक है, एरिया कम बना, यहाँ का जो एरिया है वो कम बना। अब ये मस्तिष्क रेखा है और ये आपकी जीवन रेखा है। अब क्या देख रहे हैं आप, ये दिल और दिमाग के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया, बहुत ज़्यादा गैप। अब ऐसे लोग इमोशनल फूल होते हैं, ठीक है, इमोशनल फूल, कोई इनको कुछ भी बहका गया, बोल गया, ठग गया और ये मान गए, दूसरे के बहकावे पे आ गए और फिर वो हरकत कर बैठे। ज़रा सा कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है ना, अब इसको चीटिंग, कोई भी प्रकार से चीटिंग हो सकता है, कोई भी प्रकार से इनका शोषण हो सकता है। अब ये चीज़ों को बोलना सही नहीं या करेक्ट नहीं कि कहाँ पे जाके होगा, लेकिन हाँ, ये इमोशनल फूल होते हैं इन लोग, इनको कुछ समझता नहीं है। ये जो भी सामने वाला अगर अच्छे से इनको ठगने की कोशिश किया, ठगा जाते हैं। अगर कोई स्त्री है तो कोई पुरुष इनको बहकावा लिए तो तुरंत बहक जाएंगे, यानी कि इनका डायरेक्शन कोई भी मोड़ सकता है ऐसे लोगों का, क्योंकि इनके दिल और दिमाग के बीच में तालमेल जो है ना बहुत दूर हो जाने के कारण से ये समझ ही नहीं पाते हैं, इमोशनली अपने आप को ट्रीट करने लगते हैं, हर चीज़ में इमोशनल हो जाते हैं। जहाँ पे प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए वहाँ पे भी ओवर इमोशनल हो जाते हैं, हर चीज़ को दिल से तोलने की कोशिश करते हैं और बार बार धोखा खाते हैं, बार बार इनके साथ चीटिंग होता है, ये ऐसी स्थिति को जनरेट करता है। ऊपर से पर्वतों का एरिया कम, तो जो पर्वत के शुभ गुण मिलने वाले थे वो सारे इनको नहीं मिलते या कम मिलते हैं या फिर नहीं भी मिलते हैं। तो उसके कारण से ऐसे लोगों का जो जीवन है वो कलेशपूर्ण रहता है और वैवाहिक जीवन तो बहुत ख़राब रहता है। ये स्थितियाँ बनती हैं इसमें, तो ये भी एक उल्टा योग का सिम्टम्स है और उसमें भी हृदय रेखा से जनरेट है ना। तो ध्यान यही देना है कि मैंने अभी 10 पॉइंट आपको बताया,
अब इस 10 पॉइंट में से अब हो सकता है किसी के हाथ में देख के कोई उदास हो गया होगा या कोई परेशान हो गया होगा। तो चीज़ें बस इतनी कहनी है इसमें हृदय हस्तरेखा में। हस्तरेखा क्या है, हम कोई भी चीज़ है जो भी ज्योतिष का हम साइंस है, हम जान गए कि हमारे साथ में ये प्रॉब्लम है, तो अपने को उस चीज़ की तरफ नहीं जाना है। अपने को पता है कि आने वाले ये जो रास्ता है, इस यहाँ पे गड्ढा है, तो हम वहाँ पे संभल के जाएं। अगर हमको पता है कि गड्ढा है और फिर भी हम अपनी मस्ती में जाएंगे, सोच लेंगे कि चलो अभी कोई दिक्कत नहीं, हम तो ये प्रिपेयर कर लिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो है वो है, आपको झेलना तो पड़ेगा। तो आप बेटर है कि अभी से अपने रास्तों को सुधारने की कोशिश कीजिए। अपने जो भी इष्ट को आप मानते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए। जितना आप अपने हद तक चीज़ों को समझने का, सहेजने का कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए सही है। ठीक है, और विशेष रूप से यही बोलूँगा कि अगर ऐसे कोई चीज़ें हैं तो अपने सोच को और अपने आवेश को, गुस्से को और अपनी वासना को, ये 3 चीज़ को बहुत संयमित करके चलिए। क्योंकि ये जो 10 पॉइंट मैं बताया हूँ, ये बिल्कुल भी आपको 70-80%, 50% वाली बातें नहीं है। ये 100 नहीं 200% वाली बातें हैं ये। ठीक है, ये मेरे अनुभव की बातें हैं और आप आजमा के देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इसमें। तो सावधान रहें, अच्छे से रहें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।